आदिवासियों का कस्टमरी लॉ, केवल मुसलमानों का पर्सनल लॉ ही खत्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों का कस्टमरी लॉ भी खत्म हो जाएगा। आदिवासियों का कस्टमरी लॉ है, भारत के संविधान ने आदिवासियों के कस्टमरी लॉ को मान्यता दी है। आदिवासियों को ब्राह्मणों का जो हिंदू उत्तराधिकार कानून है लागू नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है, हिंदुओं का जो एक्ट है वो आदिवासियों को लागू नहीं है। कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, वो सोचते इससे क्या होगा, मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा। पहली बार मुसलमान सड़क पर नहीं आया, मुसलमान भी समझदार हो गए। नरेंद्र मोदी की समस्या हो गई थी कि मुसलमान सड़कों पर नहीं आए, सड़कों पर आता तो हिंदू के नाम पर SC ST OBC का ध्रुवीकरण करके उनका वोट लेता। नरेंद्र मोदी ने SC के लिए कुछ नहीं किया, ST के लिए कुछ नहीं किया, OBC के लिए कुछ नहीं किया, मगर सब लोगों को प्रतिक्रिया में हिंदू बनाकर हिंदू का ध्रुवीकरण करके वोट ले। अब की बार मुसलमान सड़कों पर उतरे नहीं, मुसलमानों को भी समझ में। अब इस वजह से उनके सामने समस्या, प्रतिक्रिया हो नहीं रही जो होना चाहिए, जो लार्ज स्केल करोड़ों लोगों में प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना, करोड़ों लोगों में तो तब प्रतिक्रिया होती है जब मुसलमान सड़कों पर उतरते हैं, उतर नहीं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में चुनाव जीतने के लिए घिरा हुआ बड़ा दाव है। इसको हम लोगों को समझना, दूसरे समझे ना समझे, मुसलमान समझे ना समझे। दूसरी बात, जो आदिवासी है उनका कस्टमरी लॉ है, आदिवासियों का कस्टमरी लॉ केवल मुसलमानों का पर्सनल लॉ ही खत्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों का कस्टमरी लॉ भी खत्म हो जाएगा। आदिवासियों का कस्टमरी लॉ है, भारत के संविधान ने आदिवासियों के कस्टमरी लॉ को मान्यता दी है। आदिवासियों को ब्राह्मणों का जो हिंदू उत्तराधिकार कानून है लागू नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है, हिंदुओं का जो एक्ट है वो आदिवासियों को लागू नहीं है। कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। वो लागू होने से आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा। तो ये आदिवासियों के विरोध में, ये जो कानून है आदिवासियों के विरोध में, ये मुसलमानों के विरोध में कम है, ये आदिवासियों के विरोध में। अब वामसेप के द्वारा जो जागरण हो रहा है वो जागरण की वजह से और RSS और भाजपा को संकट खड़ा हो रहा है। तो हमारे लोगों में ये जागरण हो रहा है SC ST OBC में कि यदि हम अपने को हिंदू माने तो हिंदू के धर्म ग्रंथ कौन है, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत, ये तो सारे ब्राह्मणों के ग्रंथ, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण पहले ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करते थे,
अब ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म के नाम पर नहीं करते हैं, ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण लोग हिंदू के नाम पर करते हैं। हिंदू के ब्राह्मण धर्म की नई पैकेजिंग है। पैकेजिंग मतलब माल पुराना ही है, माल जो है वो पुराना ही है, नई पैकेजिंग है हिंदू के नाम। तो लोग भ्रम के शिकार है, तो हिंदू है, ब्राह्मण धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है, ओरिजिनल ब्राह्मण धर्म। तो ये जागरण भी वामसेप की वजह से सारे देश भर में हो रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि ब्राह्मण चालाकी से वही पुरानी बात जो है हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से उनको ये अवसर और मिल जाए, खास तौर पर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों पर लागू करना। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा चालाकी भरा खेल है। जब भी आरएसएस के लोग कोई काम करते हैं तो वो शो करते हैं कि हम मुसलमानों के विरोध करते हैं, एससी एसटी ओबीसी के विरोध कहते हैं, मुसलमान के विरोध। यानी जब कहते हैं तो मुसलमान के विरोध में कहते हैं, ऐसा लोगों को सुनते भी आता है। मगर सारा खेल एससी एसटी ओबीसी के विरोध में होता है। एससी एसटी ओबीसी की संख्या कितनी, 74.5%। मुसलमानों की संख्या कितनी, 15%। तो समस्या तो हम है ना भाई। ब्राह्मणों की समस्या 3.5% ब्राह्मणों की समस्या, एससी एसटी ओबीसी 74.5% ये समस्या है। 15% मुसलमान समस्या नहीं है। अगर ये लोग ब्राह्मणों के विरोध में रहे तो परमानेंट समस्या है ब्राह्मण, ये उनके नियंत्रण में आ जाए, इसके लिए सारी रणनीति आरएसएस भाजपा के लोग करते रहते हैं। इसी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी ने क्या है, नरेंद्र मोदी क्या है, तो क्या भाजपा के पास आरएसएस के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए लायक आदमी नहीं था? नरेंद्र मोदी को तैयार करने वाला आदमी अडवाणी। तो अडवाणी के होते हुए नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने प्रमोट क्यों किया है ना, सवाल है ना। ज्यादा सक्षम आदमी था उनके पास अडवाणी। ये जो आज की बीजेपी है ना, ये अडवाणी की बनाई हुई है। अडवाणी ने रथ यात्राएं निकाली और रथ यात्रा निकालने के बाद जो है ये जन सहयोग भाजपा को मिला, ये अडवाणी की वजह से हुआ। ये ध्यान रखो कल, उस अडवाणी को जो जननेता था उसको आरएसएस ने बिठाकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ऐसा नहीं कि अपने अडवाणी इसका विरोध नहीं किया, और आरएसएस मोदी के समर्थन में होने की वजह से मोदी कामयाब। मोदी ने आरएसएस ने मोदी का समर्थन किया, अडवाणी का समर्थन करने से मना कर दिया, अडवाणी का मामला खत्म। तो जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि मोदी जो पिछड़े वर्ग का आदमी है उसको प्रधानमंत्री क्यों बनाया? दुनिया में क्या आप लोग जानते हैं, दुनिया में कोई भी काम बेवजह नहीं होता है। कोई भी परिणाम बगैर कारण के नहीं होता है, जानते हो। एक वैज्ञानिक सिद्धांत, बगैर कारण के परिणाम नहीं होता है।
धारण होता है तो परिणाम होता है। अगर मोदी पिछड़े वर्ग को आरएसएस के लोगों ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया, ये जो परिणाम हुआ, कोई तो कारण होगा ना। या कांग्रेस के लोगों ने किसी पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया था, इसलिए आरएसएस के लोगों ने उसको काउंटर करने के लिए पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया? ऐसा तो कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं है। ये